नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। दिल्ली के बाद अब भोपाल में 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। गुजरात की एटीएस और दिल्ली की एनसीबी ने मेफेड्रोन ड्रग्स भोपाल से जब्त की है। और हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी घटना की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं हुई। मध्य प्रदेश पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि उनके नाक के नीचे से ड्रग्स का इतना बड़ा खेल चल रहा है। खैर, एक के बाद एक बड़ी खेप बरामद किया जाना यही निश्चित रूप से संकेत करते हैं कि किस तरह ड्रग्स तस्करों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, किस तरह से उन्होंने अपने जाल को बिछा दिया है। भोपाल के निकट 900 किलो जो ड्रग्स बरामद की गई, सोचने वाली बात यह है कि ये वहीं पर बनाई जा रही थी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब देश में बाहर से ड्रग्स लाने के साथ ही देश में उसका चोरी छिपे निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ड्रग्स को तैयार करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और साथ ही बाहर से बड़ी मात्रा में तस्करी के जरिए ड्रग्स लाने के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली में 500 किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसे बाहर से ही लाया गया था। अच्छी बात तो यह है कि ड्रग्स तस्करी के मामले बढ़े हैं तो उसकी बरामदगी और तस्करों को गिरफ्तार करने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। विभिन्न एजेंसियों में तालमेल के सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं। लेकिन यह बात ठीक नहीं कि अब अपने देश में जमीनी और समुद्री रास्तों के साथ साथ हवाई मार्ग से भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रही है। ड्रग्स की बढ़ती तस्करी यही बताती है कि देश में मादक पदार्थों की खपत बढ़ने से युवाओं के भविष्य को नशे के गर्त में डुबाने और अवैध तरीके से पैसा बनाने वालों की सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस सक्रियता पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर लगाम लगानी होगी क्योंकि ड्रग्स तस्करी से जितना धन उगाही होता है, उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को मजबूत करने में किया जाता है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि दूसरे देशों से ड्रग्स की आपूर्ति पर लगाम लगाई जाए, बल्कि देश में उसके वितरण के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से किस्म किस्म के मादक पदार्थ सीमावर्ती राज्यों के साथ देश के अंदरूनी इलाकों और छोटे शहरों तक पहुंच रहे हैं, इसका संकेत स्पष्ट है कि देश में ड्रग्स की खपत बढ़ाने की साजिश रची जा चुकी है। यह साजिश लोगों और विशेष रूप से युवाओं को ड्रग्स का लती बनाकर ही की जा सकती है। ड्रग्स की लत लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। इसलिए ड्रग्स के खिलाफ समाज को भी चेतना होगा। उसे न केवल छिटपुट स्तर पर ड्रग्स की बिक्री करने वाले तत्वों पर निगाह रखनी होगी, बल्कि युवाओं को ड्रग्स सेवन के दुष्परिणामों के प्रति भी सचेत करना होगा। आपको बता दें कि ड्रग्स के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मानस नाम से, ध्यान दीजिएगा, मानस नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। लेकिन उसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि आम लोग ड्रग्स की खरीद बिक्री और उसके सेवन के प्रति कितने अधिक अपने आप को सचेत कर पाते हैं। बहरहाल, मुझे दीजिए इजाज़त। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।